सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन लाल वर्मा। रतन लाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिजवासन दिल्ली से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 अगस्त 2009 में हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हम इन सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हनुमान जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करता था मैं, बाकी शिव जी की भी करता था और माता के नवरात्रि भी करते थे। सारी भक्ति हम करते थे, जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वो सब हम करते थे। लेकिन इन भक्ति करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम दिन पे दिन हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी और हमें घर में भी परेशानियां होती जा रही थी। हमें इनसे कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद में हमने सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, लेकिन उनकी नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। हम परेशानियों से घिरने लगे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पारंपरिक भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आप सतपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे एक रिश्तेदार हैं गुड़गांव के अंदर, तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि आप कहाँ रहते हो, हमारे पास आओ यहाँ। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया और कहा कि आप इनसे नाम दीक्षा लो तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये समर्थ परमात्मा आए हुए हैं, कबीर साहब के अवतार हैं, इनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करो तो आपके सारी जितनी भी परेशानियां वो सब दूर हो जाएंगी, मालिक मोक्ष भी करेंगे साथ में। तो हमने उनको कहा कि आप हमें लेके चलो, तो वो हमें लेकर के गए। 15 अगस्त 2009 को बरवाड़ा लेके गए। वहाँ हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें फ़ायदे तो बहुत हुए हैं। इतने फ़ायदे कि हम कुछ कह नहीं सकते, इतने ज़्यादा हमें फ़ायदे हुए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो गई थी, उसके अंदर गैप हो गया था, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। और हमारे फेफड़े अंदर झुकते चले गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप बच्चों की शादी कर रखे हो। मैंने कहा हमने अभी शादी कुछ नहीं करी है। तो बोला आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, आपके जो फेफड़े सिकुड़ते जा रहे हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी है, हमें सांस में झटके से लगते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ऑपरेशन कर दो। बोला आपका इस उम्र में कोई ऑपरेशन भी नहीं है, आप ये पानी के अंदर तैरिए मोधे लेट करके। मन का वो हमें तैरना नहीं आता, हमें पानी के अंदर से वैसे ही डर लगता है। फिर उसके बाद में हमें सर्वाइकल हो गया, हमारी गर्दन में दर्द रहने लगा, गर्दन उठती नहीं थी, घूमती नहीं थी, और हमारी डिस्क की प्रॉब्लम भी हो गई थी पैर के अंदर, थायराइड भी हो गया था, और हमारी जो पत्नी है उसे भी सर्वाइकल हो गया था। वो हमारी पत्नी की आँख के अंदर पानी जमा हो गया था, उससे दिखाई देना बंद हो गया था। धीरे धीरे करके वो नज़र बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही थी। और हमारे बड़े बेटे को चिकनगुनिया होने के बाद में उसके हाथ पैरों की बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, उंगली भी नहीं हिलती थी। हम गुड़गांव पत्नी को लेके गए और वहाँ हमने इलाज कराया, तो उन्होंने हमें बोल दिया कि आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ इसका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा आँख का, जो भी होगा वहाँ बताएंगे। वहाँ हम गए तो उन्होंने कहा कि 12,500 रुपये का इंजेक्शन लगेगा आँख के अंदर, और उससे हो सकता है ठीक हो जाए। 3 इंजेक्शन ये लगेंगे, अगर 80% ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हो तो नहीं भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ठीक हो जाए ही हो जाए। फिर हम संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में हमारे ये सारी बीमारियों का समाधान हो गया। मालिक ने हमें सब बिल्कुल ठीक कर दिया, हमारा सर्वाइकल का दर्द भी ठीक कर दिया, हमारी जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, गैप हो गया था, वो भी ठीक हो गया, और हमारी पत्नी की आँख में जो पानी जमा हो गया था, नज़र कमज़ोर होती जा रही थी, वो भी ठीक हो गई, और भगतमती को भी सर्वाइकल हो गया था, वो भी बिल्कुल ठीक कर दिया मालिक ने। हमारे लड़के को भी बिल्कुल ठीक कर दिया, जिसकी उंगली भी नहीं हिलती थी हाथ पैर की, वो भी मालिक ने बिल्कुल ठीक कर दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई कि हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। आज हमारे पास सब कुछ है मालिक का दिया हुआ, सब परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बिल्कुल स्वस्थ कर रखा है। घर में भी सुख शांति है, सब चीज़ की मौज है मालिक की दया से। और 3 बार मैं गुड़गांव ड्यूटी करता था, 3 बार मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ, और 2 बार एक बार पैर के अंगूठे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ,
एक बार उंगली में फ्रैक्चर हो गया। उंगली में फ्रैक्चर होने के बाद में ये मेरी जो उंगली है 2 जगह से टूट गई थी और यहाँ से फट गया था मेरा ये। तो और मुझे जाना था रोहतक, परमात्मा का प्रकट दिवस था बंदी छोड़ कबीर साहब का, मुझे वहाँ जाना था। डॉक्टर ने कहा कि ये 40 दिन से पहले प्लास्टर आपका खुलेगा नहीं। तो हमने कहा कि हमें तो वहाँ जाना है, आप हमारा प्लास्टर खोल दो। बोला आपको खतरा है इससे, ये आपकी हड्डी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मन का जो भी हो वो परमात्मा ठीक करेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं देखेंगे, आप हमारा काट दो, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने हमारा प्लास्टर काट दिया और हम रोहतक चले गए। वहाँ हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और दंडवत प्रणाम किया और हम अपनी सेवा में वहाँ लग गए। ये हमारा हाथ रोज़ भीग जाता था, रोज़ पट्टी उतर जाती थी, लेकिन परमात्मा ने हमें पता ही नहीं पड़ा ये हमारा कब जख्म भर गया, कब हड्डी ठीक हो गई। आज ये बिल्कुल ठीक है हमारा हाथ। और ना कोई हमने दवा ली इसकी, उसके बाद में ना कोई कुछ कराया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आज हम बिल्कुल सुखी हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, बेटा भी सुखी है, हमारी पत्नी भी सुखी है, हमारा काम धंधा भी ठीक है मालिक की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करता था, बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की मुझे जो पुस्तक मिली भक्ति सौदागर का संदेश, उसके अंदर मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के नियम पढ़े। तो उसमें बीड़ी सिगरेट तंबाकू के लिए निषेध लिखा गया था कि ये नहीं करना है। तो हमने गुरु जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ही हमने बीड़ी सिगरेट तंबाकू को छोड़ दिया था। उस दिन की दिन है कि आज का दिन है, हमें बीड़ी सिगरेट तंबाकू से नफरत है, हम छूते तक नहीं हैं किसी को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको सुख ही सुख मिले, आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। तो जो श्रद्धालु दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अब वो भी किसी न किसी तरीके से बीमार है, परेशान है, तो क्या उनके रोग भी ठीक हो सकते हैं? और उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? उनके रोग भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं। ये जो चाहे सो कर सकते हैं, ये मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तो फिर ये छोटे मोटे रोगों की तो बात ही क्या है। कैंसर जैसे इलाज जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, वो इलाज अपने आप बगैर दवा के ठीक हो जाते हैं मरीज। तो और उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है। वैसे तो 13-14 चैनल पे सत्संग आते हैं, लेकिन उसमें सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी आती है जिसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं। उन पर किसी भी नंबर पे आप फ़ोन मिलाइए और जहाँ भी आप रहते होंगे, जिस भी स्टेट में रहते होंगे, जो आपके नज़दीक होगा, वहाँ का आपको नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।